मुर्शिदाबाद हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी कहते हैं, देश में जहां भी दंगे या संघर्ष की ऐसी घटनाएं होती है, कोई भी सभ्य समाज या व्यक्ति उनका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन असली चिंता ये है कि लोगों को संदेह होने लगा है। वे हमारी कथनी और करनी में अंतर देखते हैं और इससे हमारे सच्चे इरादों पर संदेह होता है। लोग इसीलिए संदेह करते हैं क्योंकि वक्फ संपत्तियां स्वभाव से ही धर्मार्थ होती है। इन्हें अक्सर दिवंगत व्यक्तियों द्वारा गरीबों, जरूरतमंदों और समुदाय के लाभ के लिए दान किया जाता है। ये किसी अधिकारी या सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। कि हम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक पिछड़ों का हमें बहुत दर्द है और हम उनका हक उनको देना चाहते हैं, और देश के बहुसंख्यक पिछड़ों का हम हक लूट के बैठे हुए हैं, रिजर्वेशन खत्म कर दिए हैं। इसलिए लोगों को शक है, लोगों को इसलिए संदेह हो रहा है कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रति बहुत चिंतित हैं। हम अल्पसंख्यक महिलाओं को उनका कल्याण करने के लिए, उनका अधिकार देने के लिए, उनके हित में यह फैसला ले रहे हैं। अब इस सवाल पर तो हमें कई लोग कहते हैं निजी सवालों पर मत कहिए, लेकिन अगर हमने अपने परिवार को भी हक न लौटाया हो उसका, तो हमसे कैसे कोई उम्मीद करेगा कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं का दर्द अपने दिल में सही पाले हुए हैं। इस सवाल को भी मैंने पार्लियामेंट में कहा कि बॉम्बे महानगरी की सबसे ऊंची इमारत, जिसे देश के बहुत से लोग जानते हैं वो इमारत किसकी है, वो यतीम खाने के नाम से वक्फ की गई एक जमीन पर बनी है। अब वो खतरे में है। अगर वक्फ बोर्ड के पास अधिकार रहेगा तो कल वो बिल्डिंग खतरे में आ जाएगी। संसद से जो पास हुआ, देखिए बात अब पूरी हमारी समझ लीजिए। पहले क्यों इस सवाल पर लोग विचलित है? लोग विचलित है कि हम वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण करेंगे, तो लाल किले का संरक्षण करने के लिए डालमिया को क्यों दे दिया? इसलिए हमारी नीयत पे लोगों को शक है। कोई दानी, कोई महादानी अपनी संपत्ति अपने पुण्य के लिए गरीबों, महिलाओं, बेसहारा लोगों के काम आ जाए, इस उद्देश्य से संपत्ति दान में दे देता है। जिसको दान दिया, दान देने की प्रक्रिया को वक्फ कहते हैं। दान कर दिया, यही वक्फ है। इसको उर्दू शब्द है वक्फ। अब वक्फ का व्यवस्था संचालन वक्फ का बोर्ड कर रहा है। जो दान जहां मिल रहा है उसका संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड है। अब वक्फ बोर्ड का संचालन किसी और के हाथ में दिया जाएगा तो लोगों को शक हो रहा है कि ये वक्फ की जो संपत्ति है, ये संचालन करने वालों की बाप की संपत्ति नहीं है, ये उसके एक अमानत के रखवैया हैं। वो किसकी अमानत है? जिसमें से 99% लोग ऐसे होंगे, 90-95%, जिन्होंने वक्फ किया दुनिया से चले गए हैं। तो मरे हुए लोगों की वो अमानत, उसका कोई दूसरा कैसे मालिक हो सकता है? वो दे गया कोई मरा हुआ आदमी आपको, और वो दुनिया छोड़ के चला गया। अब आप अगर उसमें कोई बेईमानी कर रहे हैं तो ये आपके ईमान की खोट है। पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन उस ईमानदारी कराने के नाम पर ऐसा आदमी हाथ में ले सदन के अंदर स्वीकार किया गया कि हम मस्जिदों को, मदरसों को, ईदगाहों को या ऐसी कोई दरसगाहों को जो इस्तेमाल में आ रही हैं उसको छुएंगे नहीं। लेकिन वक्फ की जमीन इतनी ज्यादा है जो अलग ऐसे किसी उपयोग में नहीं आ रही, पड़ी हुई है, उसको हम बेचेंगे और उसके पैसे से हम मुस्लिम महिलाओं के, अब मुस्लिम पिछड़े तबके के लोगों के वेलफेयर का काम करेंगे, उनके हित में उसको खर्च करेंगे। आ गई बात न बेचेंगे और खरीदेंगे, इसलिए लोग शक कर रहे हैं
इस देश में दो ही बेचवैया हैं और दो ही खरीदवैया हैं। एक खरीदवैया की वो ऊंची वाली इमारत जो बंबई में चमचमा रही है, वही तो खरीदेगा। अब बेचने वाला कौन होगा? उसी की तो व्यवस्था हो रही है। तो लोगों को पच नहीं पा रहा।